जैसे ही उस आदमी ने अपने घर के पीछे का आंगन खोदा, उसे एक पुरानी दरी के नीचे छिपा एक लोहे का तिजोरी दिखा। अंगूठा रख के तिजोरी खोली तो अंदर से 3 पारदर्शी प्लास्टिक के पैकेट निकले। इन पैकेटों में छुपा था उसका सबसे खतरनाक हथियार। अचानक से वो आदमी गाड़ी में बैठा और शहर की सड़कों पर घूमने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे वो हरी रंग की टैक्सी दिख गई, जिसके बारे में उसके भाई ने बताया था। और फिर रात के अंधेरे में वो सीधा उस टैक्सी कंपनी के दफ्तर जा पहुंचा। खिड़की पर खटखटाया तो चौकीदार ने जैसे ही दरवाजा खोला, आदमी ने नकाब पहन लिया और बंदूक तान दी। वो सीधे अंदर घुसा और हादसे वाले दिन की टैक्सी ड्राइवर की डिटेल्स खोजी। कुछ ही देर में उसे एक लड़के का नाम मिला, लियाकत। फिर उसने खुद को एक मुसाफिर दिखाया और लियाकत की टैक्सी में बैठ गया। जैसे ही लियाकत ने पीछे देखा, बंदूक तनी हुई थी। उसे लगा लूट हो रही है। उसने जेब से सारे पैसे निकाल के दे दिए। लेकिन वो आदमी लुटेरा नहीं था, वो तो हिसाब बराबर करने निकला था। उसने 3 दिन पहले की घटना के बारे में पूछताछ की। लियाकत ने डरते डरते बताया कि उस दिन एक मर्द और एक औरत के साथ कुछ अजीब हुआ था। अब जो हुआ वो था प्लान का अगला हिस्सा। उस आदमी का उसूल था, जिसने धोखा दिया वो दुश्मन है। वो हर एयरपोर्ट पर पासपोर्ट बदलता था, यही उसकी पहचान थी। इस बार वो अपने ही मालिक को सबक सिखाने निकला था। उसने एक सफेद वैन किराए पर ली। नई ऑरलेंस शहर में उसके 6000 से भी ज्यादा गोदाम थे। हर गोदाम हथियारों और उपकरणों से भरा पड़ा था। एक तरफ पड़ा था नंबर प्लेट का ढेर। जरूरत पड़ी तो गाड़ी की पहचान मिनटों में बदल सकता था। फिर उसने खरीदा एक बड़ा कचरा डिब्बा, एक नारंगी टूल बॉक्स और खुद को बना लिया एक सफाई कर्मचारी। और फिर वो खड़ा हो गया एक इमारत के बाहर, केला खाते हुए अपने शिकार का इंतजार करते हुए। तभी पहला टारगेट दुलारी देवी दिखी, जो एक सरकारी दफ्तर में असिस्टेंट थी। उस इमारत में एक पुराना कैमरा लगा था, 80 के दशक वाला। आदमी ने दस्ताने पहने और जैसे ही डिलीवरी बॉय अंदर गया, वो चुपचाप उसके पीछे चल दिया। फिर अचानक जैसे ही डिलीवरी वाला बाहर निकलने लगा, आदमी ने झुककर पानी पीने का बहाना किया और बिना किसी को शक होने दिया वो 4थी मंजिल तक जा पहुंचा। अब वो सामने खड़ा था, दुलारी देवी और उसके बॉस वकील ईश्वरनाथ के। ईश्वरनाथ वही था जिससे कभी इस आदमी ने काम लिया था और अब उसी ने उसकी प्रेमिका को मरवाया था। अब जो हुआ वो डराने वाला था। आदमी ने दुलारी को बांधने को कहा, फिर ईश्वरनाथ की कुर्सी से उसे भी बांध दिया। ईश्वरनाथ ने उसे समझाया, अगर तूने ये गलती की तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। लेकिन उस आदमी के अंदर आग जल रही थी। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस दुलारी को बाथरूम भेजा और खुद अपनी बाजू भी बांध ली, ताकि किसी को लगे कि वो भी कैदी है। ईश्वरनाथ ने फिर कहा, तेरे पास जो पैसा है वो सब मेरी वजह से है। लेकिन जवाब में 3 लोहे की कीलें उसकी छाती में ठोक दी गई।